क्या होता है जब एक आदमी पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अपनी छोटी बहन को आग में जलने से बचाता है, जिस वजह से उसके माँ बाप की जान चली जाती है और उसके बाद लगातार एक के बाद एक खून होने लगते हैं। अब ये सब कौन कर रहा है और क्यों, चलिए जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत सैम से होती है, जो कि पास्ट में कहीं भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। सैम समय में पीछे जाके उन क्रिमिनल्स का पता लगाता है जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाती, और अपने रियल टाइम में वापस आकर पुलिस इंस्पेक्टर डैन को सब बता देता है, जिसके बदले डैन उसे कुछ पैसे भी देता है। पर सैम ये सब कैसे करता है ये किसी को नहीं पता, सिवाय उसकी बहन जैना के, जिसे कि सैम ने बचपन में पास्ट में जाकर आग में जलने से बचाया था। अब एक दिन जब सैम मार्केट से घर वापस आता है तो उसे वहाँ एलिजाबेथ मिलती है, जो कि उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड रेबिका की बहन है। वो सैम को एक डायरी दिखाती है और उसे बताती है कि ये डायरी रेबिका की है, जो कि सफाई के दौरान उसे घर में ही मिली थी। इसके हिसाब से रेबिका सैम को धोखा दे रही थी, क्योंकि वो तो लोनी नाम के एक आदमी से प्यार करती थी, जिसे कि रेबिका के मर्डर के इल्जाम में कुछ दिनों बाद फांसी होने वाली है। पर इस डायरी के हिसाब से लोनी वो इंसान नहीं है जिसने रेबिका का मर्डर करा है। सैम कहता है कि वो अब ये सब उसे क्यों बता रही है, जिस पर रेबिका उसे बताती है कि वो इस डायरी को लेकर पुलिस स्टेशन भी गई थी, पर पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वहीं उसे इंस्पेक्टर डैन मिला, जिसने उसे सैम के बारे में बताया। वो चाहती है कि सैम उसकी बहन के असली कातिल को ढूंढे और किसी बेगुनाह को फांसी होने से बचाए, लेकिन सैम ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर एलिजाबेथ $50,000 और वो डायरी वहीं छोड़कर चली जाती है। सैम सच सुनने के बाद काफी दुखी था, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो अगले दिन अपने अंकल गोल्डबर्ग के साथ विक्की नाम की लड़की के बार में जाता है। दरअसल जैना के अलावा गोल्डबर्ग भी सैम के टाइम ट्रेवल वाली बात जानता है, इसलिए सैम गोल्डबर्ग को रेबिका के बारे में सब बता देता है और पास्ट में जाने की बात करता है। पर गोल्डबर्ग उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि रेबिका अब मर चुकी है और वो वैसे भी उसे धोखा ही दे रही थी। उसके लिए पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, जिस पर सैम कहता है कि रेबिका के लिए नहीं, पर असली कातिल का पता लगाने और लोनी को बचाने के लिए तो उसे पास्ट में जाना चाहिए। गोल्डबर्ग एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम पास्ट में जाओगे तो रेबिका को बचाने की कोशिश जरूर करोगे, जिससे फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा। और तुम्हें याद तो है ना कि पास्ट में जाकर अपनी बहन को बचाने और इवेंट्स को बदलने से तुम्हारे पेरेंट्स की जान चली गई थी। पर सैम कहता है कि उसने ये कई बार किया है और कितने ही क्रिमिनल्स को पकड़वाया है। वो वहाँ जाकर सिर्फ असली कातिल का चेहरा देखेगा, किसी भी इवेंट से छेड़खानी नहीं करेगा, फिर चाहे सामने उसकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। इतना कहकर सैम पुलिस स्टेशन लोनी से मिलने जाता है, जहाँ वो लोनी को बताता है कि उसे सब पता है कि रेबिका को उसने नहीं किसी और ने मारा है और वो जल्द ही इसका पता लगाकर रहेगा। पर इतना सुनकर लोनी जो कहता है वो तो काफी ही शॉकिंग था। वो कहता है कि तुम इतने मासूम मत बनो, रेबिका को किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही मारा है। अब ये सब सुनकर सैम काफी हैरान था। वो जल्दी से घर आता है और जैना की हेल्प से टाइम ट्रेवल करके उसी टाइम में जाता है जब रेबिका का मर्डर होने वाला था। सैम छिपके से रेबिका के घर में घुसने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है, जो कि सीक्रेटली सैम से प्यार करती थी और नशे में होने के कारण वो सैम को अपने साथ ले जाने लगती है। पर सैम ऐसा नहीं चाहता था, वो उसे कार में बैठा कर जल्दी से रेबिका के पास जाता है। तभी कार में कोई पीछे से आकर एलिजाबेथ की हत्या कर देता है। वहीं सैम रेबिका के कमरे में पहुंचता है, जहां वो पाता है कि रेबिका का मर्डर हो चुका है, यानी कि कातिल अभी भी आसपास ही होगा। वो जल्दी से भागकर एलिजाबेथ के पास जाता है, मगर अब तक उसका भी मर्डर हो चुका था। सैम वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां उसका प्रेजेंट अब पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि उसने पास्ट में जाकर रेबिका को बचाने की कोशिश की और एलिजाबेथ मारी गई, जिससे टाइमलाइन चेंज हो गई और प्रेजेंट टाइम में अब तक कई लड़कियां मारी जा चुकी है। सैम यहाँ से लोनी से मिलने जाता है, जो कि अब जेल से बाहर था, क्योंकि उसके जेल में रहते हुए भी बाहर कई लड़कियां मारी जा चुकी थी, यानी कि रेबिका का मर्डर लोनी ने नहीं करा था और असली कातिल अब भी आजाद था। वो यही बात बताने गोल्डबर्ग के पास जाता है, जहां गोल्डबर्ग उसे बताता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हें पास्ट में जाकर बिना किसी की नजरों में आए सिर्फ असली कातिल का चेहरा देखना चाहिए था, जैसा तुम अक्सर करते आए हो। पर इस बार तुम वहां जाकर एलिजाबेथ से मिले और इसी वजह से कितनी सारी लड़कियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मगर सैम अब भी सब कुछ ठीक करना चाहता था। वो गोल्डबर्ग से कहता है कि अगर मैं फिर से उसी टाइम में वापस जाकर खुद को एलिजाबेथ से मिलने से रोकूं, तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मगर गोल्डबर्ग उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि एक ही इवेंट की कई सारी अलग अलग मेमोरी होने की वजह से उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता था
और शायद वो पागल भी हो जाए। मगर सैम कहता है कि इस किलर ने काफी मर्डर किए हैं और आगे भी कर सकता है, इसलिए उसका पकड़ा जाना जरूरी है। वहीं गोल्डबर्ग ने अपने बगीचे में काफी सारे फूल लगा रखे थे, जिनमें से एक फूल ऐसा भी था जिसे सूंघते ही इंसान बेहोश हो जाएगा। अब कहानी के बीच में फूल की बात क्यों आई, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, काफी देर बातचीत करने के बाद दोनों इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर सैम टाइम ट्रैवल करके उस तीसरी लड़की के पास जाए जिसका मर्डर रेबिका और एलिजाबेथ के बाद होने वाला है, तो वो असली कातिल को देख सकता है, जिसके बाद वो पुलिस को सब बता देगा। इससे वो कातिल पकड़ा जाएगा और आगे किसी लड़की का मर्डर नहीं होगा। मगर गोल्डबर्ग उसे ये भी कहता है कि ऐसा करने से टाइमलाइन एक बार फिर से बदल जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर भी पूरी तरह से बदल जाए। अब इसके बाद सैम वापस घर आता है, जहां वो उस तीसरी लड़की जिसका मर्डर रेबिका और एलिजाबेथ के बाद हुआ था के टाइम में जाने के लिए जेना की हेल्प मांगता है। मगर इस बार जेना उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। वो कहती है कि सैम जब भी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है, हर बार किसी न किसी का मर्डर हो जाता है, इसलिए अब वो सैम की हेल्प नहीं कर सकती और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मगर सैम अब सब कुछ ठीक करना चाहता था, सो वो खुद ही टाइम में पीछे जाकर उस तीसरी लड़की जिसका नाम अनीता है के घर जाता है और वहीं छिपकर कातिल के आने का वेट करने लगता है। पर अनफॉर्चुनेटली तभी वहाँ अनीता का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि अनीता के कमरे में उसे देखकर कुछ गलत समझने लगता है और उसे पीटने लगता है। अब सब कुछ फिर से गलत हो गया था। सैम जल्दी से प्रेजेंट टाइम में वापस आता है और गोल्डबर्ग से मिलने जाता है, मगर यह टाइमलाइन एक बार फिर बदल चुकी थी, सो उसे वहाँ गोल्डबर्ग नहीं मिलता। इसी बीच उसकी टक्कर अनीता से हो जाती है, जो कि इस नई टाइमलाइन में जिंदा थी। सैम अनीता से पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, और अनीता को याद आता है कि ये वही चोर है जो कुछ टाइम पहले चोरी छुपे उसके घर में घुसा था। सो वो उस पर पेपर स्प्रे छिड़क कर वहाँ से भाग जाती है। अब सैम घर वापस आता है और जैना से अनीता के बारे में पूछता है। जैना समझ जाती है कि सैम ने फिर से टाइम ट्रेवल किया है, जिस पर सैम कहता है कि हाँ, मैंने टाइम ट्रेवल किया है और मैंने तुम्हें बताया भी था, पर शायद तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर बदल चुका है। जैना उसे समझाती है कि तुम्हें बार बार टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इससे तुम पागल भी हो सकते हो और क्या पता भविष्य में तुम ही वो सारे मर्डर भी करो। मगर सैम कहता है कि मैं कोई किलर नहीं हूँ, मुझे बस लोगों को बचाना है जैसे मैंने बचपन में तुम्हें बचाया था। इसके बाद सैम उसी बार में जाता है जहाँ वो अक्सर गोल्डबर्ग से मिला करता था। सैम विक्की से गोल्डबर्ग के बारे में पूछता है, पर उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। सो सैम वहाँ से चला जाता है। सैम के जाते ही वो किलर वहां आकर विक्की को भी जान से मार देता है। अब सैम ही विक्की का वो कस्टमर था जो उससे आखिरी बार मिला था। सो पुलिस उसे मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है, पर तभी वहां जैना एक वकील के साथ आती है और सैम को छुड़ा लेती है। अब घर आकर सैम बिना जैना को बताए फिर से टाइम ट्रैवल करता है और एक बंद फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां पर उस किलर ने विक्की की डेड बॉडी को छुपाया था, पर सैम को कोई सबूत नहीं मिलता। सो वो वापस प्रेजेंट टाइम में आकर उसी बंद पड़ी फैक्ट्री में जाता है, मगर इस बार पुलिस वाले भी वहां आ रखे थे और इसी वजह से सैम एक बार फिर से पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। अब फाइनली सैम इंस्पेक्टर डैन को भी अपनी टाइम ट्रेवल वाली बात बताता है, पर डैन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सो सैम उसे भरोसा दिलाने के लिए डैन की अपनी वाइफ से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी सब बताता है। ये सब सुनने के बाद डैन काफी हैरान था। वो सैम से कहता है कि अगर ये सब सच है तो मैं तुम्हें कुछ घंटों का समय देता हूँ, तुम अभी जाओ और उस किलर को पकड़ कर लाओ। सैम डैन की बात मान लेता है और घर आकर जैना को ढूंढता है, मगर जैना घर पर नहीं थी और सैम की नजर एक बुके पर पड़ती है जिसे वो सूंघ लेता है। तभी उसे याद आता है कि ये वही फूल है जो गोल्डबर्ग के गार्डन में थे, यानी कि सारे मर्डर गोल्डबर्ग ही कर रहा है और अब वो जैना को भी उठाकर ले गया। सैम इससे आगे कुछ समझ पाता तभी उसे वो फूल सूंघने की वजह से चक्कर आने लगते हैं, लेकिन सैम जैसे तैसे करके टाइम ट्रैवल करता है और फिर से उसी टाइम में आ जाता है जहां वो किलर डेड बॉडी छुपाया करता था। हर तरफ छानबीन करने के बाद फाइनली उसे गोल्डबर्ग काफी घायल हालत में मिल जाता है, जिसे कि वहां बांध कर रखा गया था। सैम उसकी हेल्प के लिए बाहर की ओर भागता है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे कि उस किलर ने ही बिछाया था। सैम खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर कुछ फायदा नहीं होता। तभी वहाँ वही किलर आता है जिसने अपना चेहरा मास्क से कवर करा हुआ था और यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। वो किलर अब अपना मास्क उतारता है। वो किलर और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन जैना ही थी। सैम जैना को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि तुमने इतने सारे मर्डर क्यों करे, जिस पर जैना बताती है कि वो भी टाइम ट्रैवल कर सकती है और ये बात उसने किसी को पता नहीं चलने दी, मगर गोल्डबर्ग को उसका ये राज पता चल गया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। साथ ही जैना ये भी बताती है कि ये सब उसने सैम की भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि रेबिका उसे धोखा दे रही थी।
सैम पूछता है कि रेबिका धोखेबाज थी इसलिए तुमने उसे मारा, पर बाकी लड़कियों का क्या, तुमने उन्हें क्यों मारा? जिस पर जेना कहती है कि ये सब लड़कियां आगे चलकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी, जिसके बाद तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते। सो मैंने एक एक करके हर टाइमलाइन से उन सभी को रास्ते से हटा दिया जो हम दोनों के बीच में आने वाला था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आगे भी अगर कोई तुम्हें मुझसे अलग करेगा तो मैं उसको भी रास्ते से हटा दूंगी। इतना कहकर जेना काफी अजीब बिहेव करने लगती है, जिसे देख सैम समझ जाता है कि जेना का दिमाग खराब हो गया है, वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। सो सैम जल्दी से प्रेजेंट टाइम में वापस आकर उस टाइम में पहुंचता है जब उसके घर में आग लगी थी, और इस बार सैम जेना को नहीं बचाता बल्कि अपने मॉम डैड को बचाता है। लेकिन सैम ने एक ही दिन में कई बार टाइम ट्रेवल कर लिया था, जिस वजह से उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। जब सैम को होश आता है तब वो प्रेजेंट टाइम में था, जहां उसकी साइड वाली सीट पर एलिजाबेथ थी, जो कि अब उसकी वाइफ है। उनकी एक बेटी भी है जिसका आज बर्थडे है, इसलिए उनका पूरा परिवार आज एक साथ इकट्ठा हुआ है। जेना आग में जलकर खत्म हो गई, इसलिए एक बार फिर पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई और इस बार सैम के मॉम डैड गोल्डबर्ग और रेबिका सभी जिंदा हैं। यानी कि सिर्फ जेना के टाइमलाइन से हटने से सब कुछ ठीक हो गया। वहीं मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सैम की बेटी अपने जैसे दिखने वाली डॉल को आग में जलाकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वो भी टाइम ट्रेवल कर सकती है, या फिर ये जेना ही है जो कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई हुई थी। और इसी सस्पेंस के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।